कब से आप फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं? अब तो हो गया 20-25 दिन हो गया है। 20-25 दिन हो गया है। सबसे पहले आप बताइएगा जैसे आपका नंबर कितना आ रहा है? नंबर तो 81 आ रहा है अभी। 81 नंबर आ रहा है। 81 नंबर आ रहा था, आप अटेम्प्ट कितना लिए थे? 89 अटेम्प्ट लिए थे। 89 में कितना आपका रॉन्ग था? 6 गो गलती हुआ। 6 गलती हुआ था। 89 मतलब 83 हुआ। हाँ 83 हुआ, 6 गो में 2 गो घटाइएगा तो 81 आ रहा है। 81 आ रहा है। तो आपका जोन कौन सा है? मेरा वेस्टर्न मुंबई है। मुंबई है। अहमदाबाद आरआरबी में आएगा। कैटेगरी जनरल है। जनरल है। तब कैसे तैयारी करते थे जो 81 नंबर लाए हैं? बहुत अच्छा नंबर है आपका। इसमें एक तो है कि प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का क्वेश्चन जितना भी सेट था हम सब बनाए, और सब बनाने के बाद ये पता चला कि एनसीईआरटी जो 9th और 10th का है साइंस के लिए, उसका एक एक लाइन याद कर जाइए, उससे बेटर कुछ नहीं है। क्या कि बच्चा ऐसे पहले भी आपका वीडियो बना चुके हैं, वीडियो बना कर डाल चुके हैं, तो उसमें बच्चा सबका ढेर कमेंट है से आप कैसे 81 ले आए? नहीं देखिए, पहला चीज़ साइंस होता है, मेन तो मैथ रीजनिंग है, बहुत लोग मार ही देता है, ऑलमोस्ट मार देता है मैथ रीजनिंग में। साइंस में है, हम जो प्रीवियस ईयर बनाए तो गौर किए कि एनसीईआरटी 9th 10th का बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, लाइन बाय लाइन सेम उठा के डाला गया है ग्रुप डी में। तो हम इस बार वही किए थे जो हमारे ग्रुप में थे जितने, उनके साथ भी हम सब 9th 10th का एनसीईआरटी 2 बार पूरा का पूरा पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े। तो यही हमको फ़ायदा मिला। हाँ, थोड़ा सा घुमा के देता है, वही चीज़ रहेगा, लेकिन उसको घुमा के देगा, आपको वही पकड़ना होता है कि इसका, तो पढ़िएगा जब 2-3 बार तब उसी से समझ में आता है। मतलब सब कुछ एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन आ रहा है? हाँ, देखिए 90% तो उससे आ रहा है, 10% क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से आ सकता है साइंस में। और मैथ और रीजनिंग में क्या करना चाहिए? मैथ रीजनिंग में तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। उसके लिए तो मान लीजिए हम सब पहले एनटीपीसी का प्रैक्टिस करते थे, तो 90 मिनट में 120 प्रैक्टिस करते थे, तो अभी 90 में 100 मिनट, तो 100 का क्वेश्चन था तो थोड़ा ईजी लग रहा था। इस बार जो एनटीपीसी जो पेपर हुआ है उसमें आपका रिजल्ट है? अभी रिजल्ट आया नहीं है 93 नंबर लेवल 5 में आ रहा है। 93 नंबर? हाँ। उसमें भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाएगा? अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं, बुलाए तो बढ़िया है। नहीं बुलाएगा ही, उसमें तो काम चल रहा है, प्रोसेस में। हाँ, प्रोसेस में है, अब देखते हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया। बच्चे का अभी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। हाँ हो रहा है, मेरा बेंगलोर बोर्ड है, अभी उसका रिजल्ट सब नहीं जारी किया। वहाँ वाला नहीं है, मगर दूसरे बोर्ड अभी प्रोसेस में है। हाँ प्रोसेस में है, भुवनेश्वर और चेन्नई ये सब जारी कर दिया है, देखते हैं क्या होता है, हम सब का कब जारी करता है। तो उसके साथ साथ जैसे और न्यू स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे वो तैयारी करें? हम कहेंगे कि सेट जो है ना, सेट प्रैक्टिस जम के कीजिए, रोज़ एक सेट प्रैक्टिस होना चाहिए। हम सब अभी भी चाहे बाकी कुछ भी हो, एक दिन में एक सेट तो बनाना है। अभी जैसे सचिवालय का बनाते हैं तो पिछले 2-2.5 महीना से फिक्स है, सब दिन एक सेट प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। हाँ, संडे को पूरा छुट्टी लेते हैं, संडे को कुछ नहीं करते हैं, पूरा एकदम ऑफ रहता है। संडे में पूरा है, दिमाग को शांत देते हैं, और फिर मंडे टू सैटरडे फिक्स है, एक सेट तो रोज़ मारना है। हम सब 5-6 का ग्रुप है और रोज़ मारते हैं खुद। उसके बाद मारना नहीं इम्पोर्टेंट है, मेन है उसके बाद एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन। और उसके डिस्कशन में हम सब जनरली अभी तो एसएससी सचिवालय वाला मारते हैं, तो उसमें 4 घंटा 3.5 घंटा लेते हैं डिस्कशन में। मेन डिस्कशन रहता है वही मैथ साइंस का है, और उसका जितना अच्छा से डिस्कशन होगा आगे सेट के लिए उतना अच्छा होता है, और हमको लगता है वही सारा नॉलेज भी आगे के लिए बहुत गेन करता है। तो उसमें डिस्कशन आप ही कराते हैं क्या? हम कराते हैं, कभी और करते हैं, सबको मौका मिलता है, और मैंने सब आपस में बैठते हैं। डिस्कशन में ये होता है ना कि सब जिनको जो आ रहा है तो सबसे आता है। हो सकता है कुछ चीज़ हमको आता है तो दूसरे को नहीं, और दूसरे को आता है तो हमको नहीं आते रहता है। तो इससे पता चलता है ना कि 6 आदमी का पोटेंशियल एक साथ आता है, तो वो बहुत फ़ायदा मिलता है उससे। एक और जो मास्टर साहब आप ही के ग्रुप में है क्या? नहीं, वो नहीं है, अभी हमारे ग्रुप वाले सब हैं कुछ जो पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 92 है। मतलब ग्रुप डी एक तरीके से लास्ट ही है। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट था। अब लास्ट है तो बहुत ही आप हम लोग की तरफ से तो ढेर सारा शुभकामनाएं रहे, हर हाल में इस बार हो जाए। नहीं तो फिर अभी आपको अर्निंग के लिए घर से पैसा आता है, कुछ यहीं पे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? एक अब खुद पढ़ाते हैं, एक उससे 92 है डेट ऑफ बर्थ का, कि लंबा समय हो गया है तो यहाँ पे खर्च पर चलाने के लिए कुछ चाहिए। हाँ, जैसे कुछ तो मान लीजिए क्या होता है कि जब कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तब घर से ही सपोर्ट मिलता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है ना अपना दिनचर्या के लिए कुछ निकालने के लिए तो पढ़ाते हैं। नहीं तो अच्छा बात है, जैसे माता पिता भी यहाँ पे भी हल्का सा बोझ कम होता है। हाँ, होता अपने है। आप भी थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेगा उसके लिए। हाँ, ये बात तो सही है, इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो प्रेशर तो फैमिली का सबके पास है ना, तो हम सब पे तो बन ही रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा जितना खुद से मेहनत करना है और कुछ
फैमिली के लिए भी कुछ देखना है कि उसका प्रेशर कम हो, इसलिए पढ़ा देते हैं कुछ हम। घर में आप सबसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं सबसे। सबसे बड़े हैं, तो बड़े व्यक्ति का जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, काहे कि हम ही एक। जितना जल्दी हो सके उतना जॉब प्राप्त हाँ, करें कि आपसे जुड़े हुए तो छोटे वाले। हाँ, और उन मेन होता है ना, हमको देख के फिर उनको भी कुछ आगे मिलता है। प्रेरणा मिलता है, इसलिए थोड़ा सा रहता है, अपने आप को दिखाना है, हमको सफल होना है, तो इसके लिए कुछ करना ही होगा। तो ग्रुप डी का जो स्टूडेंट अभी ग्रुप डी में फिजिकल है, फिजिकल में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है? रनिंग और वेट? रनिंग तो मारे थे, अभी तो एक दिन 3:50 लगा है, एक दिन 4 मिनट लगा है। एक दिन 3:50 लगा, एक दिन 4 मिनट लगा है, तो 4:15 में ना? हाँ, 4:15 है। तो आप तो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, मगर और कम करना हाँ, है। मेन तो है अभी यहाँ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा वहाँ देखना पड़ेगा राउंड कितना होता है, उसके कारण भी कुछ सेकंड भागता है। तो एम है कि 3:45 से 3:30 के बीच में लाना है, तभी जाके लगेगा कि कंप्लीट हुआ है। और बाकी बोरी दौड़ तो है, उसमें 2 मिनट टाइम है, वो काफ़ी है, उसमें तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। पिछले ग्रुप डी में आपका कितना नंबर आया था? पिछले में था 62 नंबर आया था। 62 नंबर आपका सही था? 62 या परसेंटाइल के आधार पर था? नहीं, वो मतलब जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, उस आधार पे 62 आया था। उस आधार पे सही कितना था आपका? सही 54 नंबर था। 54 नंबर बढ़ा करके 62 किया हुआ था। हाँ हाँ, मैंने वही बनाने के बाद पता चला, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर बनाए, यानी जो 2018 में जितना ग्रुप डी का सेट था सब बना गए, जितना भी पूछा था रेलवे। उससे यही चीज़ लगा ना कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स जो है, साइंस मेन प्रॉब्लम करता है। मैथ रीजनिंग 90% लड़कों का एवरेज रहता है, या थोड़ा सा अच्छा रहे तो वो चलता है, लेकिन साइंस में मार खाता था ग्रुप डी में, तो हम उसी के लिए वही देखे कि 9-10 का जो NCERT है बेस्ट है, उसको पढ़िए। आप कहाँ से, कौन से जिला से बिलोंग करते हैं? हम मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। तो वहाँ के लिए नाम रोशन करना चाहिएगा। नाम रोशन करने के लिए बहुत बैठे हुए हैं। सपना क्या है? ग्रुप डी तो सपना तो आपका होगा नहीं, ग्रुप जिस तरीके से आप मेहनत नहीं, किए मतलब ऐसा नहीं है कि बस सपना है कि एक नौकरी हो, बस सबसे बड़ा सपना वही होता है कि कुछ नौकरी हो जाए, ताकि जिसके लिए है। अब उसमें ग्रुप डी भी एक नौकरी है, भारत सरकार की नौकरी है, तो अच्छी नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है, और फिर आगे बढ़ने का मौका भी देता है। आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं हैं से आपका रिजल्ट हो। थैंक यू, भगवान करे, देखिए सुने भगवान।